नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी। स्वागत है आपका कला अध्यात्म के इस कार्यक्रम में। आज आपको मिलवाते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी मंगेश नारायण राव काले से, जिनकी दृश्यम नामक प्रदर्शनी चल रही है जहांगीर आर्ट गैलरी में। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। काले एक चित्रकार होने के साथ साथ कवि और कला लेखक भी हैं। इनके चित्रों के मुख्य विषय हैं भारतीय तंत्र विज्ञानम। आइए मिलते हैं पुणे से आए मंगेश नारायण राव काले से। मैं मंगेश नारायण राव काले पुणे से हूँ। कवि और चित्रकार के तौर पर आज तक बीते 4 दशकों से मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो जहांगीर में मेरी अभी कला प्रदर्शनी हो रही है, उसमें मैंने जो चित्र यहाँ लगाया है, तो उसमें उसका जो शीर्षक था दृश्यम, तो ये शीर्षक रखने के पीछे मेरी एक मंशा थी। एक चित्रकार के तौर पर, कवि के तौर पर, इंसान के तौर पर मैंने जो आज तक देखा है, देखता हूँ और देखते आ रहा हूँ, उसको मैंने मेरे चित्रों में किस तरह व्यक्त किया है। मेरी ज़्यादातर जो चित्र होते हैं वो अमूमन मूर्त स्वरूप के होते हैं। और मुझे शुरू से अपने माइथोलॉजी में, पुराणों में रुचि होने के कारण आप देख सकते हैं कि मेरे चित्रों में जो भी प्रतिमाएं आती है, वो प्रतिमाएं ज़्यादातर संकर स्वरूप की होती है, जिससे जैसे कि एक इंसान और एक प्राणी, इन दोनों को जैसे कि हम पुराणों में देखते हैं। जैसे पुराणों के अगर आप पुराणों में देखेंगे तो देव, दानव, किन्नर, अलग अलग प्रकार के मानवों के रूपों को दर्शाया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो कला अध्यात्म चैनल है आज मेरे चित्र प्रदर्शनी के लिए यहाँ आया। सारे चित्रों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, बहुत सारी बातें हुई। इसके लिए मैं कला अध्यात्म और राही जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे जो प्रदर्शनी में आप मेरे चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि कुछ विषयों को मैंने उसमें प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय चित्रकला में तंत्र कला जो जिसे हम बोले जाते हैं, जो भारतीय तंत्र है, उसका उपयोग बहुत सारे आधुनिक चित्रकारों ने किया है। यहाँ पे एक जो सीरीज आप देख रहे हैं सामने, ये सीरीज का जो नाम है क्लिम, जो मंत्र कहा जाता है भारतीय तंत्र में, उस क्लिम को मैंने एक दृश्य रूप में देखना चाहा। तो ये जो सामने है कि जैसे हम कहते हैं कि क्लिम और ह्रीम, ये जो 2 मंत्र बताए गए हैं, तो इसके बारे में शुरू से हमारे पुराणों में, हमारे तंत्र विधि में इसका जिक्र किया गया है। और इसी को एक नए रूप में, एक नए साँचे में दर्शाने की कोशिश मैंने यहाँ की है। जैसा कि ये क्लीम नाम की जो मेरी 5 पेंटिंग यहाँ दिख रही है, जैसा कि ये पेंटिंग है, उसके इनका जो टाइटल है वो सबका क्लीम रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोशिश ये है कि उसको मैं किस तरह से एक ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि हम मंत्रा एक अक्षर होता है, लेकिन अक्षर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक अलग अलग की एक मूर्त रचनाएं दिखेगी, और दूसरी तरफ जो अक्षरों का एक अलग सा एक टेक्सचर बनाया गया है, उसमें जैसे कि हम बोलते हैं कि संस्कृत स्क्रिप्टिंग जो है, मंत्रा की स्क्रिप्टिंग जो होती है वो संस्कृत लैंग्वेज में की जाती थी, उसको एक अलग तरीके से यह दर्शाने की कोशिश की है। और ये सबके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि हम किस तरह देखते हैं हर चीज को। तो जो टाइटल है दृश्यम, इससे ये जुड़ता है कि यहाँ पे जो क्लीम मंत्र का एक अलग रूप दर्शाया गया है, उस फिगर में भी एक अलग रूप दर्शाया गया है। तो हर जगह जो है, हर पेंटिंग में उस मंत्राक्षर को नए सिरे से, नए रूप में प्रदर्शित करने की मैंने कोशिश की है। और इसके लिए जो यूज किया गया है, जैसे कि पेन एंड इंक को मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। पेन एंड इंक में किया गया है, और उसके साथ में जो है वो एक्रेलिक कलर का प्रयोग किया है। लेकिन मेरा ज्यादातर आज तक का जो चित्रकला में जो काम रहा है, वो पेन और इंक को मैंने ज्यादातर प्रेफरेंस दिया है। और कुछ चित्र मैंने जैसे कि पेपर वर्क किया है, उस तरह मैंने कैनवास पे भी इसी काम को अलग रूप से दर्शाने की कोशिश की है। और ये सारे मंत्र है। लेकिन दूसरी बात जो अगर देखेंगे आप, तो वहां पे सारी मूर्त
स्वरूप की है। यहाँ पे ये जो फिगर्स है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे वो थीम नहीं है। यहाँ पे एक ये सारे चित्र जो है, जिसको मैंने कायांतर नाम से उसका टाइटल दिया है, कि एक जो फॉर्म होता है ह्यूमन का, उस वो ट्रांसफर होके दूसरे फॉर्म में किस तरह जा सकता है, उसका एक नया रूप किस तरह से रेडी हो सकता है, वो एक कोशिश इसमें मैंने की है। तो ये एक सामने आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, इसमें भी वही है। यहाँ पे ये पेंटिंग देख सकते हैं। और जो रंगों का चुनाव ज्यादातर होता है, वो सिर्फ वो चित्र को एक सपोर्ट के तौर पर होता है। यानी यहाँ रंगों की जो अभिव्यक्ति रही है, वो सेकेंडरी आती है। यहाँ पे ज्यादातर जो भी कहना चाहता हूँ, वो लाइनों द्वारा एक आकृति के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ रंग जो है वो इतने मायने नहीं रखते जितना इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बुनावट है, इसकी जो जिस तरह मैंने उसको दर्शाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जो पूरा चित्र का अवकाश है, उस अवकाश में जो प्रतिमा आती है, वो प्रतिमा किस तरह अपने आप को खुद को ढालती है और किस तरह खुद को व्यक्त करती है। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं।